नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दशमी के दिन भी मेरा जो अखंड ज्योति का दीपक है वो जल रहा है। आज माता की विदाई है। माँ के 9 स्वरूपों को आज हम विदा करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं। तो आज मैं वही पूजा कर रही हूँ। ये जो 2 नारियल रखे हैं इनको फोड़ कर इसका प्रसाद वितरित कर दिया जाता है। कुछ लोग इसको अपने किचन में रख लेते हैं, कुछ लोग पूजा घर में रखकर पूजा करते हैं। जवारों का कई लोग जूस पी लेते हैं या गाय को खिला देते हैं। नवरात्रि में चौकी विसर्जन की विस्तृत विधि मेरे इसी चैनल पर मैंने कल अपलोड की है, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ दशहरे की पूजा के लिए मैंने एक चौक बनाई हुई है। यह पूजा खुले स्थान में अथवा बालकनी में आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए, पहले मैंने गेरू से उस स्थान को लीप लिया है जहाँ हमें पूजा करना है। आप गाय के गोबर से भी यहाँ पे लीप सकते हैं या आप हल्दी से भी लीप सकते हैं। इस तरह से आपका स्थान शुद्ध हो जाता है। इसके बाद आपको आटा लेना है। आटे के साथ आपको हल्दी भी लेनी है। मैंने यहाँ पर आटे के साथ ही थोड़ी हल्दी भी मिक्स कर ली है। सबसे पहले चौक का हम बॉर्डर बना रहे हैं। इस चौक में हम रावण की एक आकृति बनाते हैं, उसके 10 सिर बनाते हैं, फिर उसकी पूजा की जाती है। गौरी गणेश को रखा जाता है। मैं तो सुपारी में ही गणेश जी को स्थापित करती हूँ और गोबर की ही गौरी माता बना लेती हूँ। एक पान के पत्ते पर स्थापित करके सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा की जाती है। अब ये जो मैं बॉर्डर बना रही हूँ इसमें मैं एक जिगजैग का ही डिज़ाइन दे दूंगी जो क्रॉस करके बनता है, सिंपल सा। दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। आज के दिन को अच्छाई का बुराई के ऊपर विजय का दिन माना जाता है, इसलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। आज के दिन ही हम शमी के पेड़ की पूजा करते हैं, अपराजिता की भी पूजा करते हैं। मैं इन दोनों वृक्षों की पूजा करूंगी। हम इस चौक में रावण की तो आकृति बनाते हैं, किंतु ये पूजा राम दरबार की होती है। यहाँ पर हम राम दरबार को भी स्थापित करते हैं। आपके पास यदि लड्डू गोपाल हों तो उनको भी यहाँ पर स्थापित करिए, उनका विधिवत पूजन करिए। हमें परिवार के साथ बैठकर मिलकर ये पूजा करनी चाहिए। इस दिन हमें राम स्तुति अवश्य गानी चाहिए। कहा जाता है रावण बहुत ही विद्वान था, उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान था। केवल घमंड के कारण उसको अहंकार हो गया था, इसलिए उसका पतन हुआ। तो भगवान राम ने स्वयं लक्ष्मण जी से कहा था जब रावण की मृत्यु हो गई थी कि तुमको उसके पैर के पास बैठकर उसे ज्ञान लेना चाहिए। आज के दिन हम वही करते हैं, एक आकृति बनाते हैं। इसमें हम नीचे जहाँ उसके चरण बनाते हैं रावण के, वहीं पे आसन लगाकर बैठते हैं और हम ये मानते हैं कि हमें रावण से ज्ञान अर्जित हो रहा है। उसकी अच्छी बातों को हम ग्रहण करते हैं और बुराई को ग्रहण नहीं करते हैं और प्रभु राम की ही स्तुति करते हैं। हम एक तरह से भगवान की ही पूजा करते हैं इस पूजा में। रावण के 10 सिर जो हम इसमें बनाते हैं वे उसके ज्ञानी होने का ही प्रतीक हैं। हम 10 सिरों को गाय के उपले से बनाते हैं। ये पूजा प्रातःकाल पूरे परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर की जाती है। दिन में ये उपले जब सूख जाते हैं तो शाम को इन उपलों को रावण दहन के साथ जला दिया जाता है, अथवा कई लोग इन उपलों को पूजा पाठ के लिए हवन में भी जलाते हैं। गाय के इन उपलों पे हम जवारे भी चढ़ाते हैं। ये जवारे माता की 9 दिनों की पूजा के बाद हम जब माँ का विसर्जन करने जाते हैं, उसी दिन जब जवारों को हटाते हैं तो इस पूजा में ये जवारे चढ़ाए जाते हैं। जब घर की कन्याएं या महिलाएं इन जवारों को चढ़ा देती हैं इस पे, फिर घर के पुरुषों को ये जवारे देती हैं वे, और घर के पुरुष उनको कुछ पैसा आदि देते हैं और इन जवारों को लेकर वे अपने कान के दाहिनी ओर लगा लेते हैं। ऐसा कहा जाता है इन जवारों को लगाने से दीर्घ आयु मिलती है। इस पूजा में हमें मिट्टी के 10 कुल्हड़ चाहिए होते हैं। यदि कुल्हड़ उपलब्ध ना हो तो हम कटोरी भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। इन कुल्हड़ों में हम पहले तो मौली बांध लेते हैं, फिर इनमें हम खील और बताशा भर के चढ़ाते हैं। देसी घी का एक दिया यहाँ पर हम प्रज्वलित करते हैं, धूप जलाते हैं। पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं, यदि पुष्प ना हो तो कोई बात नहीं। पूजा के लिए पीला चंदन, अक्षत, रोली, कुमकुम, इत्र, रक्षासूत्र आदि रखते हैं। मिठाई, फल आदि भी आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। इस दिन आपके घर में जो भी आप बनाते हैं उसे भी यहाँ पर
प्रभु को अर्पित करने की परंपरा है। आपके यहाँ कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ आज के दिन कच्चा खाना बनाया जाता है। चने की दाल, दही बड़ा, सब्ज़ी, रोटी, यही सब बनता है। तो यही सब चढ़ाया भी जाता है यहाँ पे भगवान को। इस पूजन स्थल पर आप रामायण, सुंदरकांड आदि का पाठ कर सकते हैं। श्री राम स्तुति आज के दिन आपको अवश्य करनी चाहिए। यहाँ मैंने चौक बना ली है, तो मैंने यहाँ पे राम परिवार को स्थापित किया है। सबसे पहले अक्षत यहाँ पे डाले हैं, उसके ऊपर श्री राम दरबार को स्थापित किया है। मैंने लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पे स्थापित करा है। गौरी गणेश को मैंने यहाँ पे एक पान का पत्ता लिया है, उसी में स्थापित करा है। मैंने गोबर की गौरा जी बनाई है और सुपारी से ही गणपति जी को स्थापित करा है। यहाँ मैं दशहरा पूजन सामग्री आपको दिखा रही हूँ। पहले तो गेरू लिया है मैंने, आटा, हल्दी, अक्षत, ज्वारे, रोली, घी का दिया, सिंदूर, जनेऊ। ये जनेऊ आपको गणपति जी को भी चढ़ाना है और भगवान राम जी को भी चढ़ाना है। लौंग, इलायची, सुपारी, रक्षा सूत्र। सुपारी में भगवान गणेश जी को स्थापित करके रखने के लिए भी हमें बना के रखना है। यहाँ पे हमें गोबर की गौर भी बना के रखी है। ये देखिए धूप रखा हुआ है यहाँ पर। तो इतनी सामग्री आपको लेनी है। इसके बाद गंगा जल लेना है, एक शुद्ध जल का लोटा भी लेना है। यहाँ पे आपको खीर लेनी है। खीर मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है। बताशे हैं, फल हैं, पान, पुष्प, मिट्टी के कुल्हड़, गोबर। मिट्टी के कुल्हड़ यदि ना मिले तो आप कटोरियाँ भी ले सकते हैं, छोटे छोटे गिलास भी ले सकते हैं। कुल्हड़ों की पहले पूजा कर लें, हल्दी कुमकुम लगा लें, रक्षा सूत्र बांध लें। अब इनमें खील और बताशे भर के रखे जाते हैं और ये कुल्हड़ जो आप 10 सिर बनाते हैं रावण के, उनके पास रख दिए जाते हैं पूजा स्थल पर। यहाँ राम दरबार मैंने स्थापित कर दिया है, अपनी कान्हा जी को भी बिठा दिया है। सबसे पहले हम दीपक जलाते हैं, दीपक की पूजा करते हैं। यहाँ हम रक्षा सूत्र चढ़ा रहे हैं, जनेऊ हमने चढ़ा दिया है। यहाँ पर हमारे गौरी गणेश भी स्थापित, इनको धूप दीप हम दिखा चुके हैं। हम रावण की भी पूजा कर रहे हैं। रावण के 10 मुखों को भी हम ये रक्षा सूत्र अर्पित करेंगे। इनको भी हम कुमकुम, हल्दी, रोली सब चढ़ाएंगे। फिर खील के भरे हुए कुल्हड़ यहीं पे हम इनको अर्पित करेंगे। आज हम जो भी भोजन बनाते हैं, हमारे यहाँ कच्चा भोजन बनता है, आपके यहाँ जैसा भी भोजन बनाया जाता है आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। हम लोग चढ़ाते हैं। ये देखिए मैं कुल्हड़ यहाँ पर रख रही हूँ। इनका पूजा के बाद कुल्हड़ों का जो प्रसाद होता है घर के बच्चों को दे सकते हैं, सदस्यों को दे सकते हैं और आप आस पड़ोस में भी प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। आज के दिन अपराजिता के वृक्ष की भी पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो 9 दुर्गों की पूजा करता है उसे दशमी के दिन अपराजिता माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अपराजिता माता की पूजा के लिए हमें उन्हें 16 श्रृंगार का सामान, चुनरी, मिठाई, लाल पुष्प आदि अर्पित करने चाहिए। उन्हें रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। इस प्रकार विधिवत पूजन करने के बाद माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारी नवरात्रों की पूजा संपन्न होती है। आज के दिन नीलकंठ के भी दर्शन करने चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। यहाँ मैं गणपति जी को शमी पत्र और दूर्वा आदि चढ़ा रही हूँ, पुष्प भी चढ़ा रही हूँ। भगवान गणेश जी को मैंने पीला पुष्प अर्पित करा है। माता गौरी को लाल पुष्प अर्पित कर रही हूँ। यहाँ मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है, भोग चढ़ा दिया है। श्री राम दरबार लड्डू गोपाल जी की पूजा संपन्न हो गई है। यहाँ रावण जी की पूजा चल रही है। ये देखिए मेरे जवारे हैं। इन्हीं जवारों को हम यहाँ पर ये जो मैंने 10 मुख बनाए हैं रावण के, वहाँ पे अर्पित किया जाता है। देखिए फिर इन्हीं जवारों को हमारे घर की लड़कियाँ या लेडीज़ जेंट्स को देती हैं। तो जेंट्स इसको अपने दाहिने कान के पीछे लगाते हैं, इससे उनकी दीर्घायु होती है और जेंट्स बदले में कुछ दक्षिणा या कुछ पैसा आदि देते हैं। माता दुर्गा के विसर्जन के बाद ही हम जवारों को हटाते हैं, तब इस दशमी की पूजा को करते हैं। यहाँ देखिए हमने भोग की थाली भी रख दी है, जो हमारे घर में भोजन बना था चढ़ा दिया है। रावण के मध्य भाग में जहाँ उसका पेट होता है वहाँ पर हम पुस्तक रखते हैं। बच्चे को जो भी विषय कठिन लगता है उस पुस्तक को रख देना चाहिए। एक हम यहाँ पे डायरी भी रखते हैं, इसको दशहरा डायरी कहते हैं। इसमें हम जो रेट्स होते हैं, जो मूल्य होते हैं, भाव होते हैं, उसको लिखा जाता है। फिर हम इसकी तुलना करते हैं कि पिछले साल क्या
मूल्य था वस्तुओं का और इस साल क्या है, इसलिए इसको दशहरा डायरी भी कहा जाता है। रावण के नाभि में ही अमृत कुंभ था, इसलिए यहाँ पे बहुत ही पूजनीय स्थान होता है। हम ये यहाँ पे बच्चे की पुस्तक आदि रखते हैं, पूजा करते हैं यहाँ पर। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव तारुणम् तव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मनुजाहि राचो मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलु सनेमु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय अर्षियली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कहीं मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय। राम स्तुति के साथ ही हमने रावण पूजा को संपन्न किया। आज के दिन जलेबी भी अवश्य खानी चाहिए, तो मैंने गर्मा गर्म जलेबियाँ भी बना ली। अपने मंदिर में अपने लड्डू को और राम दरबार जी के सामने जलेबियाँ मैंने भोग भी लगा दी। अब यहाँ मैं शमी के पेड़ की पूजा कर रही हूँ। अपराजिता के पेड़ की पूजा कर चुकी हूँ, वो मैं नहीं दिखा पा रही, वीडियो बहुत ही लंबी हो रहा है। देखिए शमी के पेड़ के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। काला तिल है, यहाँ कच्चा दूध आपको लेना है, गाय का दूध है, रोली लिया है मैंने खीर लिया है। आपके यहाँ जो भी भोग सामग्री बनी वो देख लीजिएगा। जनेऊ है, मोली है, पीला चंदन ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए और यहाँ पे दीपक सरसों के तेल का आप जला के रख लीजिए, वहीं पे जला दीजिएगा। धूप मैंने जला ली है। मेरा ये गमला स्टैंड पे है तो मैं इसको उतार नहीं सकती हूँ, बहुत ही हैवी है। आपका यदि गमला नीचे हो तो आप पहले स्थान को गेरू से वहाँ पे लीप लें या हल्दी से लीप लें, फिर गमले को वहाँ रखें, फिर सतिया बनाएं। मेरे गमले में ही मैंने सतिया बना रखा है। सबसे पहले कच्चा दूध अर्पित करें, पति पत्नी दोनों साथ में पूजा करें तो बहुत अच्छा है। बच्चा हो तो उससे भी करवाइए। रोली लगाइए, रोली के बाद यहाँ पर हल्दी चढ़ा दीजिए, पीला चंदन लगा दीजिए, फिर अक्षत अर्पित कर दीजिए। यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दीजिए, जनेऊ भी अर्पित कर दीजिएगा। कहते हैं आज के दिन शमी के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। आज के दिन इस पेड़ की जड़ में कुबेर जी का वास होता है, पत्तियों में लक्ष्मी जी का वास होता है। दक्षिण भारत में आज के दिन ये पत्तियां एक दूसरे को दी जाती हैं, फिर एक दूसरे के गले लगते हैं। इन्हें स्वर्ण पत्ती भी कहा जाता है। औरतें इसे अपने सर में बालों में लगा लेती हैं और पुरुष इसको तिजोरी में रख लेते हैं। कहते हैं आज ही के दिन शमी के पेड़ को घर में लाना चाहिए। यदि उनके पास पहले से घर में शमी का पेड़ है तो वो भी बहुत उत्तम है। घर में जो भी आप मीठा मिष्ठान बनाएं उस पेड़ को आप अर्पित करिए। हमारे यहाँ खीर बनती है तो मैंने खीर चढ़ा दी है। माता लक्ष्मी को खीर बहुत ही प्रिय है। पत्तियों पे मैंने गुलाब का फूल चढ़ाया है माता लक्ष्मी जी के लिए। शमी के वृक्ष की पूजा का वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। महाभारत काल में भी पांचों पांडवों ने अपने शस्त्रों को इसी पेड़ के नीचे छुपाया था। फिर 1 साल बाद यहाँ से लेकर उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इस पेड़ की पूजा करके हमें जीवन में सफलता मिलती है, धन धान की प्राप्ति होती है। इस पेड़ की 3 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। आपकी कोई मनोकामना पूरी ना हो रही हो तो आप आटे का यहाँ पे दिया जलाएं। आटे के दिए में सरसों का तेल भरकर यहाँ पे अवश्य जलाएं।
आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। शमी का पेड़ यदि आपने घर में रखा है तो आपको शाम को उसमें रोज़ सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि शमी के पेड़ का संबंध शनि ग्रह से है। शमी के जो लकड़ियाँ होती हैं इसको हम लोग हवन में भी इस्तेमाल करते हैं। आपको शमी का पेड़ शनिवार के दिन ही घर पे लाना चाहिए, अथवा जैसे आज का योग है दशहरा, इससे उत्तम तो कोई योग ही नहीं होता है। शमी के पेड़ की पूजा करने से, उस पर तेल का दीपक जलाने से शनि देव भी बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।